हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हो और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल का वायरल मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी 2023 और 24 बोर्ड का ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आज का ये जो मॉडल पेपर है पूरा सोल्यूशन के साथ में बताने वाले हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 2024 के बोर्ड में जो जियोग्राफी का पेपर है ये किस तरह से आएगी, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में जो पेपर का पैटर्न है ये किस तरह से रहेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो इस चैनल पर रोज लाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विषय भूगोल केवल प्रश्न पत्र। पहले क्या होता था, आपका खंड का और खंड खा दोनों क्या है अलग अलग पेपर होता था, लेकिन अब दोनों क्या है एक ही पेपर होगा, तो केवल प्रश्न पत्र है। पूर्णांक आप सभी को पता ही होगा, भूगोल का जो होता है 70 नंबर का पूर्णांक है, 30 नंबर परेड के लिए हो जाता है। समय 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा पेपर हल करने के लिए और 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र पढ़ते हैं, तो क्या है निर्धारित है। निर्देश में दिया गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो निर्देश को आप क्या है ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि निर्देश में क्या है। वीडियो को रोक कर भी आप निर्देश के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट जो दिए जाते हैं स्टूडेंट आपके इसी के लिए दिए जाते हैं। अब सीधा पॉइंट पर हम आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। जो आपके जियोग्राफी में यानी भूगोल में 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट में आपका होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न और लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये 4 तरह के प्रश्न होते हैं और चारों तरह का प्रश्न इस वीडियो में मिलेगा आपको। ये मॉडल पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यदि आप कहेंगे ये मॉडल पेपर का PDF भेजने के लिए, तो इंस्टाग्राम पर आइए, हमें फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर आप हमें मैसेज करेंगे कि सर हमें PDF चाहिए, तो हम आपको PDF वो सेंड कर देंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF है और खासकर क्या है बोर्ड के द्वारा जारी है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है बहुविकल्पीय का, क्या पूछा गया है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। यानी जो मानव विकास है इसकी जो अवधारणा है ये किस विद्वान की देन है। आपके ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपका कोई एक ही सही है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कोई एक इसमें से सही उत्तर है और उसी को अपने कॉपी में लिखना है। 1 नंबर का ये प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो मानव विकास की अवधारणा दी थी स्टूडेंट, याद रखिएगा, डॉक्टर महबूल उल हक यानी खा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का क्या है सफल प्रशिक्षण किया गया। यानी निम्नलिखित में ये 4 देश हैं, इनमें से कौन से देशों में जो सहकारी कृषि है इसमें सफल प्रशिक्षण किया गया। तो इनमें से आपका डेनमार्क हो जाएगा। हमने काफ़ी बार बताया है आप लोगों को स्टूडेंट, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे, तो आपको पता होगा हम जियोग्राफी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें हम इन सभी प्रश्नों का आंसर जरूर बताते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक जलमार्ग क्या है मैक्सिको की खाड़ी में। देखिए नया आपका प्रश्न ऐड हो चुका है। याद रखिएगा ये ऑफिशियल पेपर है, किसके द्वारा, जो ऑफिशियल ये पेपर है बोर्ड के द्वारा जारी है। और ये बोर्ड के द्वारा भैया जब जारी रहता है तो जब आप मॉडल पेपर को एक हल कर देते हैं तो आपका जो है 30 से 40 नंबर क्या है आपको मॉडल पेपर से ही मिल जाता है। बाकी के जो आपके जो प्रश्न बनते हैं वो आप तैयार कर लेंगे बुक से या नहीं तो क्वेश्चन बैंक से, लेकिन जो मॉडल पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करे रहेंगे, उसको हल करे रहेंगे, तो आपको आइडिया पता रहेगा कि भैया ये प्रश्न आते हैं और इस बार भी काफ़ी चांसेस है ये प्रश्नों को आने के लिए। तो आप उसको तैयार करते हैं, उसका आंसर तैयार करते हैं। तो मॉडल पेपर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए। आपकी बुक में भी मॉडल पेपर है तो उसको भी हल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा एक जलमार्ग क्या है मैक्सिको की खाड़ी में है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर आपका घा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिसिसिपी जलमार्ग, जो कि स्पेनी गोल्फो दे गेको के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्या है निम्न में से जो जलमार्ग है मैक्सिको की खाड़ी में है, ये आपका घा। अगला देखिए प्रश्न क्या है, एक एक नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक नंबर से ही क्या है 100 नंबर बनता है, एक एक नंबर से ही 70 नंबर बनता है। चौथा जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, निम्नलिखित में से
कौन द्वितीयक द्वितीयक यहाँ पर देखिए द्वितीयक नहीं तृतीयक पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप नहीं है, यानी इन चारों में से कोई तृतीयक क्रियाकलाप नहीं है। उत्तर यहाँ पर आपका मिल जाएगा मनोरंजन सेवाएं, चीनी का उत्पादन, हलवाई का कार्य, या क्या है चल, क्या है यहाँ पर चल अचल संपत्ति का क्रय विक्रय। तो जो चौथा है इनमें से आपका जो हो जाएगा केवल हो जाएगा चीनी का उत्पादन। निम्नलिखित में से जो तृतीय क्रियाकलाप नहीं है वो आपका चीनी का उत्पादन नहीं है, तो इनमें से आपका गा राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट में ये वीडियो जो बना रहा हूँ जियोग्राफी का, इनमें से कोई भी प्रश्न का आंसर मैं गलत बता रहा हूँ या उसका आंसर आपको गलत लग रहा है तो वीडियो के साथ में इंस्टाग्राम पर आप हमें ज़रूर बताइएगा कि सर ये प्रश्न आपका गलत है, आप इसको प्लीज़ चेकआउट करके हमें बताइए। तो हम उसको रिसर्च करेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी बार बताया और आज भी मैं बता देता हूँ कि बुक में जो ऑप्शन जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो गलत होता है। गूगल पर भी हम सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी कभी कभी गलत बता देता है। तो इसीलिए मैं क्या है आप लोगों को सही सही बता देता हूँ, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं, ये नहीं हो, आप अच्छे से पढ़ाना नहीं जानते। तो काफ़ी सारे लोग ये सारी चीज़ों को कहते हैं। लेकिन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपका हम आपका एक एक नंबर बचाना चाहते हैं। एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक नंबर आपकी बोर्ड के लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। तो हम नहीं चाहते कि आपका एक भी जो है नंबर वो कटे। तो ये सारी बातें आप प्लीज़ मत कीजिए। और पांचवा प्रश्न देखिए क्या है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है? प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, खेतों का आकार छोटा होता है, या कृषि भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है। तो जो पांचवा है इनमें से आपका खा हो जाएगा प्रति व्यक्ति अधिक क्या है उत्पादन अधिक होता है। जो प्रति व्यक्ति है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में ये होता है, देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। आपको लगता है कि मेरी वॉइस काफ़ी फास्ट है और मैं काफ़ी तेज़ी से क्या है वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं, फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपके लिए समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? आप पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, प्रश्नों को देखिए, फिर आप प्रश्न का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया कि भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? मुंबई, बाबो, गोवा, चेन्नई, क्या है तूतीकोरिन। तो इनमें से जो क्या है पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर क्या है मुंबई है, लेकिन यहाँ पर पूर्वी तट पर क्या है नहीं है, तो वो मुंबई हो जाएगा। यानी आपका इनमें से आपका का वाला सही है। उसके बाद में देखिए अगला क्या है, 7वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला क्या है जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो वो आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका 7 का घ हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा। हमने काफ़ी बार बताया है और इसको मॉडल पेपर में भी हमने बताया है। 8वां प्रश्न देखिए आपका क्या पूछा गया है, नीचे कथन और क्या है कारण दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे कथन है कि धान, गेहूं, आम और दलहन की फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी क्या उपयोगी है? फिर कारण में है कि जलोढ़ मिट्टी अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं चारों में से इसका जो 8वां प्रश्न है इसका आपको क्या है विकल्प चुनना है कि कथन और कारण दिए हैं क्या सही है कि क्या गलत है। तो वीडियो को आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसका आंसर आपको लोगों को बता देता हूँ। यदि आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और खासकर मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ इसका आंसर किसी को भी पता है तो कमेंट में हमें बताइएगा, इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा कि हमें सर ये आता है। हम उसी प्रकार से आप लोगों की तैयारी कराएंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है स्टूडेंट, अभी से आप तैयारी में लग जाइए। तो 8वें का आपका जो है घा हो जाएगा, यानी कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। यानी इन्हीं दोनों में से आपका राइट आंसर होगा, चाहे गा सही हो चाहे घा सही हो। लेकिन हमें इसका आंसर गूगल पर कुछ और ही मिला, तो यहाँ पर मैं घा वाला टिक लगाता हूँ। आपके हिसाब से क्या होता है कमेंट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। अगला देखिए क्या है, अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जो अभी तक हमने सारी चीजें की वो 8 प्रश्न था बहुविकल्पीय का, याद रखिएगा। जियोग्राफी का बहुविकल्पीय का था 8 प्रश्न। अब आ चुका है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि अब जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया था कि पूरे मॉडल पेपर का मैं सोल्यूशन आपको दूंगा, यानी उसका आंसर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया है कि रेटजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये आपका 2 नंबर का एक प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमें रेटजल के शब्दों में मानव भूगोल को क्या करना है स्टूडेंट, परिभाषित करना है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर अब चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि भैया इसका आंसर क्या है, सटीक आंसर क्या है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो आपका पहला प्रश्न था
अति लघु उत्तरीय का। 2 नंबर का पहला प्रश्न था 2 नंबर का, तो यहाँ पर देखिए रेटजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो ये देखिए फ्रेडरिक रेटजल इनका पूरा नाम है। मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच जो संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, इसी को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानव भूगोल भैया किसे कहा जाता है। पहले प्रश्न था, इसका आंसर हमने बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 10 नंबर, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है? ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट एक प्रकार से आपको अनुभव होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को हल करते हैं। और पेपर जो होता है इसी प्रकार से पूरा पेपर पैटर्न रहता है। फ़र्क कितना रहता है कि वहाँ पर जो पेपर होगा वो आपका येलो कलर का होगा, नहीं तो वाइट कलर का होगा। वाइट कलर का यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन वो कुछ डिफरेंस प्रकार से होगा। वहाँ पर अनुक्रमांक आ जाएगा, फर्स्ट में ही आपका अनुक्रमांक डालने को और नाम डालने को आ जाएगा। लेकिन कॉपी में ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप नाम डालिए। सभी को पता है हाई स्कूल का पेपर आप लोगों ने दिया होगा। तो देखिए, तो जो दूसरा प्रश्न है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है, या क्या उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में बताइए। तो दूसरा प्रश्न का आंसर देखिए कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का क्या है? उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी प्रश्नों को पहले पढ़ लीजिए। और स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम आप ही लोगों की डिमांड पर वीडियो बनाते हैं और आप लोगों पर ही क्या हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इस बार फोकस है। फोकस कहने का तात्पर्य है कि हमारा इस बार जो तैयारी में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए डेली क्या है, पर डे जो है हमारा 2 वीडियोज आता है पर डे, तो उसमें मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, हमारे मेहनत को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको लग रहा है कि वीडियो मिल रही है आपको इम्पोर्टेंट। और जो सब्जेक्ट आपको चाहिए इंग्लिश और होम साइंस को और आर्ट को छोड़कर यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा जो आर्ट स्ट्रीम के, लाइक भूगोल, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसके बाद में शिक्षा शास्त्र, फिर नागरिक शास्त्र, इतिहास, जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद में देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम बताइए। तो ये देखिए मानव विकास के 4 प्रमुख घटक। मानव विकास का विचार समता, सतत पोषणता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, यहाँ पर देखिए ये देखिए सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रमुख घटक है। सबसे पहला आपका समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा आपका उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण। ये 4 प्रमुख घटक है स्टूडेंट। तीसरा का हमने आंसर बता दिया है। अगला देखिए क्या है, 12 नंबर प्रश्न, पंचम क्रियाकलाप क्या है? जो आपका पंचम क्रियाकलाप है ये क्या है? तो इसका भी आंसर देख लीजिए। देखिए काफ़ी चेंजेस हुए जो 2023 और 24 का है, ये आपका इस बार के भी पेपर का है, तो इसको आप देख लीजिए। मॉडल पेपर को यदि आप ये पूरा हल कर लेते तो मेरी गारंटी है कि 30 से 40 नंबर आपको कहीं पर नहीं गया है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जारी है और बोर्ड के द्वारा पेपर भी कराया जाता है, कोई अलग नहीं होता है। जो बोर्ड ये पेपर जारी करता है वही पेपर भी कराता है। तो एक प्रकार से आपको अनुभव हो और इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चौथा देखिए क्या है, पंचम क्रियाकलाप क्या है? जो आपका पंचम क्रियाकलाप है, तो देखिए नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित सेवाएं पंचम क्रियाकलाप से क्या है? संबद्ध होती है। यहाँ पर देखिए कि जो पंचम क्रियाकलाप के बारे में क्या बताया गया है, वीडियो को रोक कर भी आप देख लीजिएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? आर्थिक दृष्टि से आपको बताना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न, इसका आंसर देखिए, निवास के आधार पर जनसंख्या को 2 क्या है? यथा ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो 5वां प्रश्न था कि आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर देखिए कितने भागों में? 2 यथा ग्रामीण जनसंख्या और क्या है? नगरीय जनसंख्या में बांटा गया है। तो 2 प्रकार से है, देख सकते हैं स्टूडेंट। अगला देखिए क्या है, 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमि जल का उपयोग कुल भूमि जल क्या है? संभाव से अधिक है? इसके 2 कारण बताइए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट,
इसका आंसर जो हो जाएगा भूविजल का सबसे अधिक है तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि राज्य की बात हो रही है तो तमिलनाडु है। इसके दो कारण हमें स्टूडेंट फिलहाल नहीं पता है, बुक में भी इसका आंसर हमने ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे दिखा नहीं। आपको दिखता है तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। फिलहाल जो हमारा एक वीडियो जल्द ही आने वाला है, जो कि हमने कॉपी पर यानी बोर्ड एग्जाम में जो है जियोग्राफी यानी भूगोल की कॉपी किस तरह से लिखे, कॉपी लिखने का तरीका क्या है, A to Z हम आपको जानकारी देंगे। पूरा कॉपी लिख कर कि आपको किस तरह से कॉपी बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, वो सारी चीज़ें हम एक नया वीडियो हमारा जल्द ही आने वाला है। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए तो वो वीडियो भी हमारा जल्द ही आ जाएगा। तो उसमें भी हम ये प्रश्न का आंसर जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये प्रश्न का आंसर हम आपको जरूर बताएंगे। तो 6 नंबर भी प्रश्न हमारा हो गया। अगला देखिए, यहाँ पर हमने देखिए स्टूडेंट 6 नंबर प्रश्न कर दिया है, यहाँ पर हमने 14 नंबर के हिसाब से कर दिया है। अगला देखिए क्या 15 नंबर। 15 नंबर है आपका परिक्षिप्त। परिक्षिप्त ब्रैकेट में एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती है, ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो परिक्षिप्त एकाकी बस्तियां कहते हैं, ये देखिए परिचित या एकाकी बस्ती से तात्पर्य उस बस्ती से है जिसमें घर पूरे गांव में क्या है, जो घर होता है ये पूरे गांव में दूर दूर बसे होते हैं और इनके मध्य में खेत, बाग बगीचा तथा गैर आवासीय क्षेत्र स्थित होते हैं। इस तरह की बस्तियां क्या है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश आदि में क्या है होते हैं। क्या है परिचित और एकाकी बस्तियां, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जब पूछा जाए आपका बोर्ड एग्जाम में कि परिचित और एकाकी बस्तियां क्या है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर दे रहा होगा स्टूडेंट। समझ में आ गया। 7वां प्रश्न भी हमने बता दिया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 16 नंबर देखिए क्या है, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज की कोई दो अंतर लिखिए। यानी धात्विक खनिज क्या है और अधात्विक खनिज का हमें कोई दो ही अंतर लिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एक एक यानी 2-2 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ों को 2-2 नंबर प्रश्न में कन्वर्ट किया है। 8 प्रश्न है तो 16 नंबर इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको एक भी नंबर छोड़ना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के कोई हमें दो अंतर लिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए धात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त होती है, किंतु जो अधात्विक खनिजों को क्या है गलाने पर कुछ भी क्या है गलाने पर अधात्विक खनिज को गलाने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। धात्विक खनिज कठोर और चमकीले होते हैं। अधात्विक खनिजों में ये विशेषता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, यानी उसका अपोजिट धात्विक खनिज का क्या है अपोजिट अधात्विक खनिज भी होता है। तो 8वां प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया। और ये जो हमारा प्रश्न था स्टूडेंट 8 प्रश्न था, इसमें भी हमने बता दिया है अति लघु उत्तरीय का। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये कितने प्रश्न होते हैं, ये आपका 6 प्रश्न होता है। यहाँ पर देखिए और 6 प्रश्न होता है और इसमें कितना 4 नंबर का एक आपका प्रश्न होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे जो आपका 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में निवास करती है। कारण आपको लिख रहा है यहाँ पर कि कारण क्या है भैया, कि जो विश्व की 90% जनसंख्या है ये 10% क्षेत्र में ही निवास करती है। 18 नंबर है ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है, इसके बारे में आपको बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों में समीप ही क्यों की जाती है, इसके बारे में भी आपको बताना है। 20 नंबर आपका प्रश्न है अलवरणीय जल की उपलब्धता को सुधारने हेतु 4 विधियों को लिखिए। कौन कौन सी वो 4 विधियाँ, इनके बारे में बताइए। देखिए स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन है आपका, इसका क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, नहीं तो आपकी बुक में मिल जाएगा। इसको आप तैयार कर लीजिए, इसका आंसर याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर मैं देने बैठता तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके क्वेश्चन बैंक में ही इसका आंसर मिलेगा। तो ज़रूर आपका जाकर ढूंढिएगा जियोग्राफी की बुक में या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा आपको। ये 6 प्रश्न है, वीडियो को रोककर भी 6 प्रश्नों के बारे में लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला हमारा आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि क्या है सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सिर्फ आपकी जियोग्राफी में 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 6 नंबर का एक प्रश्न होता है और जिसका शब्द सीमा होता है कितने शब्दों में, क्या है 100 से 125 शब्दों में। 100 से 125 शब्दों में एक प्रश्न का आंसर देना, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हैं जियोग्राफी में। तो यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि व्यापार के लिए पत्र किस प्रकार सहायक होते हैं। पत्रों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए।
जो पत्रों का वर्गीकरण है उनकी अवस्थिति के अनुसार आपको बताना है। 3 नंबर का ये आपका प्रश्न है, अथवा लगा है। अब चाहे आप ये ऊपर वाला 23 नंबर कर लीजिए, नहीं तो इसके अथवा यानी 23 का अथवा कर लीजिए। मानव के प्रकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में 24 नंबर है, भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं, इनके निदान के उपाय लिखिए। यानी इनके निदान के उपाय लिखिए। सेम वही आपका अथवा में भी आ गया है कि भारत के किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति की क्या है, प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप 23 वाला या 24 वाले में अथवा लगा, यानी चाहे ये आप ये कीजिए, नहीं तो ये कीजिए, ये नहीं तो ये कीजिए। यानी आपको 2 प्रश्न है, 2 ही प्रश्न करने हैं। ये 4 है प्रश्न अथवा लगकर, अब आपको 2 ही करने हैं, 12 नंबर आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर आपको वहीं पर मिल जाएगा, नहीं तो आप कहेंगे तो हम इस पर वीडियो भी जल्द ही बना देंगे आप सभी के लिए। फिलहाल हमारा जो कॉपी वाला वीडियो आ रहा है उसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि किस तरह से सारे प्रश्नों का आंसर भी हम आपको देंगे। यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को क्या उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। यानी जो दिया गया है यहाँ पर सबसे पहले भारत की बात हो रही है कि भारत के रेखा मानचित्र में जो निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा आपको दर्शाना है, उनके नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 5 ही नंबर आपको इसमें दिया जाएगा। क्या नंबर दिया जाएगा? 5 ही नंबर दिया जाएगा। टोटल जो होता है स्टूडेंट कितने नंबर का होता है स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए हमने गलती कर दिया हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ऑलरेडी 20 लिख दिया है। यहाँ पर आपका 10 ही होगा स्टूडेंट, 10 ही होगा, क्योंकि 5-5 नंबर का है। 5 नंबर भारत, 5 नंबर आपका विश्व में, ये आपको याद रखना है। मैंने समझा कि वो आपका हिस्ट्री का होगा। तो यहाँ पर देखिए 25 नंबर है। 25 नंबर क्या है? 5 नंबर आपको इसमें दिया जाएगा, 5 नंबर। अब यहाँ पर देखिए आधा नंबर आपको दे दिया जाएगा, क्या है? मानचित्र को भरने में। यानी मानचित्र को भरने में जब आप मानचित्र में क्वेश्चन का आंसर भरेंगे, और आधा नंबर आपको दे दिया जाएगा कॉपी में लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सभी को पता होगा स्टूडेंट, आप हमारे स्टूडेंट हैं सभी और को जानते होंगे। तो उनमें से आपका जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, लगभग 200 मिलियन लोग रहते हैं। यहाँ पर देखिए भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। आपको आधा नंबर इसमें दे दिया जाएगा। 1 नंबर आपको एक प्रश्न पर दिया जाएगा, आधा नंबर आपको किस पर दिया जाएगा? कॉपी में भरने के लिए, कॉपी में लिखने के लिए और मानचित्र में दर्शाने के लिए, यानी उसका आंसर बताने में। दूसरा आपका प्रश्न है कि पूर्व क्या है? यहाँ पर देखिए पूर्व से पश्चिम प्रभावित होने वाली नदी का क्या नाम है? नर्मदा। तीन नंबर आपका प्रश्न है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र है, क्या है? बलाचखंड। देखिए इसका हमने आंसर आपको बता रहा हूँ। हमारा जो कॉपी वाला स्टूडेंट वीडियो आएगा उसमें हम आपको मानचित्र भी दर्शाना बता देंगे, और ऑलरेडी हमने क्या है मानचित्र को दर्शाना बता दिया है। आप हमारे स्टूडेंट चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए, नहीं तो यूट्यूब पर जाइए, मानचित्र सर्च कीजिए, बाई शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, वो हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, तो जाकर आप देख लीजिएगा। फिलहाल वीडियो में देखिए पाँचवा जो आपका जो चौथा प्रश्न है, गुजरात का सबसे बड़ा नगर क्या है भैया? अहमदाबाद। सभी को पता होगा, ये बेसिकली एक नॉलेज है, जीके भी ये प्रश्न पूछा जाता है जीके जीएस में। ये अहमदाबाद हो गया। पांचवा प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख क्या है? परमाणु शक्ति केंद्र है, तो आपका नरोरा है, नरोरा हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट पांचवा प्रश्न का जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख क्या है क्या है परमाणु शक्ति केंद्र है, तो नरोरा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से आपका पांचवा प्रश्न शायद गलत लग रहा हो आपको लोगों को, तो गलत लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसा कि हमने शुरुआती ही में बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है तो वीडियो के साथ में आप हमें प्रश्न क्या है बताइए कि सर ये आपका क्वेश्चन गलत है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला होना चाहिए, फिर हम आपको बताएंगे इसका आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर केवल दृष्टिबाधित जो परीक्षार्थियों हैं उनके लिए भी क्या दिया हुआ है कि परीक्षार्थियों के प्रश्न 25 के स्थान पर ये होना चाहिए, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। 26 नंबर आपका देखिए क्या है,
26 नंबर आपका प्रश्न कि दिए गए संसार के रेखा चित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। यानी यहाँ पर अब संसार का आ चुका है, वेरी विश्व का आ चुका है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, 5 नंबर यहाँ पर भी आपको दिए जाएंगे, 5 नंबर भारत में, 5 नंबर संसार में। तो यहाँ पर क्या है कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा भैया? मालदीव। एशिया की बात हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पर मालदीव हो जाएगी जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। दूसरा प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में क्या है? बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में तो वो कनाडा है। क्या है? उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है, दक्षिणी अमेरिका की तो भैया वो आपका अलग हो जाता। तो दक्षिण अमेरिका के साथ क्या हो जाता? ब्राज़ील हो जाता वहाँ पर। उसके बाद में देखिए तीसरा जो है, तीसरा प्रश्न पूछा गया कि जापान का सबसे बड़ा नगर क्या है? टोक्यो। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? टोक्यो हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है आपका अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है भैया? नहर का जो नाम क्या है स्टूडेंट? ये बता रहा है आपका पनामा नहर। पनामा नहर। उसके बाद में देखिए पांचवा प्रश्न राइन नदी जल मार्ग ब्रेकेट में देखिए नौकायन योग्य प्रवाह मार्ग को किन्हीं 2 देशों तक बताइए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इसका आंसर अभी सटीक नहीं मिला है, लेकिन स्विट्जरलैंड, उसके बाद में क्या लिechtenstein, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है स्टूडेंट। तो 5वें प्रश्न का आंसर किसी को पता है तो जरूर हमें बताइएगा। उसके बाद में यहाँ पर भी ये बताया गया कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक नंबर दे दिया जाएगा, यानी जो दृष्टिबाधित है, जिनको देखना नहीं आता और क्या लिखना भी नहीं आता, लिखना नहीं आता और देखना भी नहीं आता, तो वो क्या होता है दूसरे से कॉपी लिखवाते हैं, तो ये उनके लिए दिया हुआ स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 26 नंबर भी प्रश्न हो गया हमारा और 25 नंबर भी प्रश्न हो गया। बारीचित्र संबंधित कार्य के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट जो आज का ये पेपर है, यानी आज का जो ये एक प्रकार से जो मॉडल पेपर है इसको हमने हल कर दिया है। ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल पेपर है, इसको हमने पूर्ण रूप से हल कर दिया है और ये भी बताया कि किस तरह से आपको हल करना है बोर्ड एग्जाम में, सारी चीज़ों को बता दिया स्टूडेंट। और आप लोगों ने पेपर में बने और रहे होंगे तो आपने देखा होगा पेपर कितना नॉर्मल था, कोई कठिन नहीं था, बस आपको देखने का नज़रिया काफ़ी स्टूडेंट का होता है, उन्हें कठिन लगता है। पेपर बहुत ही नॉर्मल था, काफ़ी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर देंगे और जो कमज़ोर छात्र होंगे वो भी सॉल्व कर देंगे। एक हमारा वीडियो जल्द ही हमारा आया है जिसमें हमने बताया 3 तरीका कि जो जियोग्राफी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो पास हो सकते हैं, तो वो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।